अब सबसे पहले हमेशा हेडिंग को देखो, यहाँ पे हेडिंग क्या है, हेडिंग से आपको सारा समझना पड़ेगा और साइकोलॉजी लगानी पड़ेगी कि हेडिंग क्या कह रही है। हेडिंग कह रही है कि डू ऑर्डर जी, डू ऑर्डर जी, कि इनफॉर्मल या फॉर्मल। डू ऑर्डर जी का मतलब क्या हो गया, इनफॉर्मल या फॉर्मल। तू और आप जैसे अपन हिंदी में भी करते हैं। Das ist hier die Frage, तो मतलब सारा का सारा जो टेक्स्ट है दैट इज रिलेवेंट टू, कि आप किसी को दू में बात करोगे या जी में बात करोगे, क्यों कॉन्सेप्ट है और कैसा क्या है वो इसके अंदर पता चल जाएगा। हालांकि ये टेक्स्ट आपके लिए स्पीकिंग के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये थीम भी आ सकती है, और ये जर्मनी का कॉन्सेप्ट भी है कि आपको पता चल जाएगा कि ये कब डू यूज होता है कब जी, क्योंकि आप हमें पता ही नहीं है ना कि रेयरली कब यूज होता है, तो वो उसी के बारे में टेक्स्ट है कि Sprachliche Regeln am Arbeitsplatz, यानी कि लैंग्वेज के जो रूल्स हैं एट द वर्किंग प्लेस, कि वहां पे जी में बोले या दू में बोले कैसे पता चलेगा। अब हमें कभी भी टेक्स्ट को मत पढ़ लेना, पहले पहले किसको पढ़ोगे, क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, टाइम आपके पास इनफ होता है, बहुत ज्यादा डीप भी नहीं जाना है। अगर बहुत ज्यादा डीप जाओगे एक एक चीज को खोद के लाओगे तो आपका टाइम किल हो जाएगा पूरा। सबसे पहले क्वेश्चन है कि दी फिर्मा इकिया बेनुट्स heute das du, यानी कि जो कंपनी है इकिया वो दू फॉर्म को यूज करती है, यानी कंपनी के अंदर ज्यादातर लोग दू में बात करते हैं। क्यों, अब वाइल आ गया, तीनों में ही वाइल है, तो क्या है, वाइल दास आइन साइशन für eine familie Atmosphäre ist, कि ये एक सिंबल है कि दू में बात करेंगे तो जो हमारी कंपनी के अंदर एटमोस्फेयर है वो कैसा हो जाएगा, फेमिलियर एटमोस्फेयर हो जाएगा। ये आपका सबसे पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा है वाइल जी मेयर युंगर कुंडन गेविनन विल, कुंडन का मतलब आपको पता होना चाहिए कस्टमर्स है, क्लाइंट्स कस्टमर्स, और गेविनन का मतलब विन करना, यानी कि जो नए कस्टमर्स आएंगे या यंगस्टर्स आएंगे नए, उनको वो विन करेगी कंपनी। अब तीसरे में वाइल जो मेयर लॉइटर देन फेरकाउफ्स काटालॉग लेजन, ताकि मोर एंड मोर पीपल जो है वो सेलिंग का जो कैटलॉग होता है, पहले चलता था कैटलॉग, उसको वो पढ़ेंगे। अब आप साइकोलॉजिकली भी देखो, अगर मैं हूं, अगर मैं ये एग्जाम दे रहा हूं, तो मेरे हिसाब से ये तो पहले से ही गलत है। अगर साइकोलॉजिकली देखें तो कि भाई ये उससे क्या लेना देना, वो तो पढ़ने आएगा, कैटलॉग आप किसी और को दे रहे हो तो दूसरे क्या लेना दे रहा है। और सेकंड भी मेरे हिसाब से अभी मैं कह नहीं सकता, बट लग रहा है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है मेयर युंगरे कुंडन गेविनन। अब यंगस्टर्स जो आएंगे उनको दूम टू में बोलोगे तो उससे कस्टमर्स विन थोड़ी होंगे, हो सकता है डिक्लाइन हो जाए। अब हम देखेंगे अच्छे से, और हालांकि पॉजिटिविटी तो हमें ए में ही लग रही है, बट जब तक क्लियर नहीं हो तब तक हम मानेंगे नहीं। पहले एक साइकोलॉजी बना ली, अब हम देखेंगे टेक्स्ट के अंदर। अब अगर देखो टेक्स्ट के अंदर हम बात करें तो पूरा टेक्स्ट देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और एक बात और मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, टेल्क का जो एग्जाम होता है उसके अंदर गोइथे की एक खासियत है कि गोइथे में जो आंसर होते हैं ना वो सीक्वेंस में ही आते हैं, हमेशा सीक्वेंस में आंसर आएंगे कि पहले का ये यहाँ मिल गया, ऐसे ही कभी भी देख लेना, दूसरे का यहाँ, तीसरे का यहाँ, चौथे का यहाँ। हाँ, बट टेल्क में कहीं पे भी आंसर आ सकता है, ऊपर नीचे भी, ये हमेशा ध्यान रखना। ऐसे लगेगा आपको कि पहले का है, दो ऐसे चलेगा, फिर एकदम से पता चलेगा आंसर तीसरे चौथे में ऊपर चला गया वापस और आप नीचे ढूंढ रहे हो, इसलिए बच के रहना। गोइथे में तो ऐसे ही मिलता है सीक्वेंस, बट यहाँ पे ऊपर नीचे भी हो जाएंगे। अब अगर हम इस टेक्स्ट को देखें कि हॉयफिश अर्शाइन इनवार कामराड इकिया ग्रुंडर उन बेजिस्टर, तो ये इसके फाउंडर और ये कंपनी है। अब मॉर्गन उन अनगेमेल्डेट अनगेमेल्डेट अनगेमेल्डेड अम हिंटर आइंगांग आइनर जाइनर फिलियालन गुटन मॉर्गन, तो ये नॉर्मल उसके जो कंपनी है उसके अंदर वो गुड मॉर्निंग वगैरह ये सब यूज करते हैं, तो यहाँ हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। मॉर्गन इश बिन देयर इन वार दास schwedische Möbelbau ist das beste Beispiel für die Du-Kultur am Arbeitsplatz, यानी कि ये जो कोई कंपनी है उसके बारे में बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसके अंदर इनका कल्चर है, ये लोग किसको यूज करते हैं, डू फॉर्म को ज्यादा यूज करते हैं। देन अब ये देखो रीजन आ रहा है, और वहां पे भी वाइल आ रहा था, वाइल का मतलब बिकॉज है और देन का मतलब भी बिकॉज है। देन आले बेशेफ्टिकन एक्सप्रेशन sich mit duen, कि सारे के सारे जो इन्वॉल्व है वो सब किसमें एंगेज होते हैं, डू फॉर्म के अंदर। दी गेजलशाफ्ट दी गेजलशाफ्ट für deutsche Sprache in Wiesbaden hat nun in einer Untersuchung festgestellt, यानी कि untersuchung का मतलब क्या होता है, हालांकि इनसे आपका आंसर कोई दिक्कत नहीं आएगी। untersuchung का मतलब क्या होता है, एग्जामिन करना, सर्वे होना, तो उसमें ये पता चला है कि दास मेयर आल्स
Drei und 50% der befragten Personen alle Arbeitskollegen duzen, यानी कि जो मोर देन 53% ऑफ जो टॉक जिन पर्सन के साथ में चलती है वो कौन सी लैंग्वेज में इन्वॉल्व होते हैं, टू में बात करते हैं वो। हालांकि अभी तक हमारा आंसर कहीं पे भी नहीं आया। Wie zu erwarten sind es vor allem die 16 bis 29-Jährigen, 59% यानी कि 59% जो लोग हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व है, यंगस्टर्स और सब। उसके बाद में प्रोसेंट हो गया die sich lieber schnell duzen bei den über 60-Jährigen sank die Zahl auf 14%। अब जो ओवर 60 की एज वाले हैं उनका जो नंबर है वो लेस है। जिंकन वर्ब है, उसका मतलब होता है जिंक करना, मतलब डाउन जाना, उसका प्रेटेरिटू में जांग। तो वो ये कह रहे हैं कि जो ओल्ड पॉपुलेशन है उनका नंबर सिर्फ 14% तक है, वो एक दूसरे को डूजन में यूज करते हैं, बाकी तो वो नीचे चले जाते हैं ना। अब अगर हम देखें वारूम eigentlich sagt man am Arbeitsplatz immer öfter du, अब आएगा आंसर। क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि भाई क्यों लोग आपस में दू में बात कर रहे हैं, तो आंसर आ गया zum Beispiel pflegen IKEA, Greenpeace und McDonald's alle das obligatorische Du damit wollen sie Vertrauen aufbauen und ein familiäres Umfeld schaffen। यानी आंसर हमारा आ गया कि ये जो कंपनियां हैं मैकडोनल्ड्स या ग्रीन पीस, ये सब कंपनी जो है वो दू का क्यों यूज करती है, दामेट दामेट वोलन सी फेट्राउन आउबाउन, यानी कि ट्रस्ट बिल्ड करते हैं वो, और साथ में उन आइन फैमिलियरस उमफेल्ड शाफन, और एक फैमिली जो एटमोस्फेयर है उसको वो बनाते हैं। यानी आंसर क्या हो गया, इनमें से आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, ए। तो यहाँ पे आंसर ए करेक्ट हो गया। हालांकि बहुत नीचे जाके हमें आंसर मिला है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, बाकी ज्यादातर केसेस में तो 2-3 लाइनों में आपको आंसर मिल जाएगा, और कुछ कह नहीं सकते, अब नीचे मिला है तो क्या करें। नेक्स्ट के अंदर है इन देयर श्वाइस। अब स्विट्जरलैंड के ऊपर बात आ गई है कि इन देयर श्वाइस गिल्ट। अब देखो वोकैब तो इंपॉर्टेंट है, गेल्टन वर्ब है, यहाँ बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होती है B1 के अंदर। गेल्टन का मतलब क्या होता है, वैलिड होना, बिल्कुल सही है। सो इन देयर श्वाइस, मैं गारंटी से कह रहा हूँ ये गेल्टन वर्ब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन में जरूर आएगी, क्योंकि मैं गोइथे पढ़ा रहा हूँ इतने सालों से, टेल्क पे अभी स्विच किया है 2 सालों से, यहाँ पे भी दिखता है ये वर्ड और वहां भी दिखता ही रहता है, एक ना एक वर्ड तो दिखता ही दिखता है ये गेल्टन। सो इन देयर श्वाइस गिल्ट दास दू इन Gewerkschaften als Beleidigung। अब देखो कई बार आपके साथ क्या हो जाएगा, आप बहुत बुरा फंस जाओगे। वोकैब इतनी गंदी होती है कि वो मार देगी आपको। अब ये तो चलो टेल्क है, गोइथे तो हर क्वेश्चन में ऐसा देता है कि आपके होश उड़ा दे वो एक बार। अब ये क्वेश्चन आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया। गेल्टन तो चलो आपको पता चल गया और वैलिड है, और दू के बारे में बात हो रही है। अब आप में से 90% को पता ही नहीं है कि वोकेब क्या यूज हो रही है, ऐसा ही हो रहा होगा। अब इसको ईजी करने का क्या तरीका है, अगर आप फंस गए, कभी भी जर्मन के बड़े बड़े वर्ड आए ना उनको तोड़ देना, उन्हीं के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। लाइड, एस टूटमियर लाइड आपने सुना है, एस टूटमियर लाइड सॉरी होती है। और वेर्क, वेर्क सुना है आपने, वेक्स होए वेक, तो गेवेक शाफ्टन जो होता है ना, एक तरीके से कंपनियों को ही बोलते हैं, या फिर एक तरीके से ट्रेड, जो आप ट्रेड करते हैं ना, कंपनीज ट्रेड करती है, उसको बोलते हैं गेवेक शाफ्टन, ट्रेड करती है। और लाइड का मतलब सॉरी होता है, एस्टुटमियर लाइड, तो उसी से बन गया है बेलाइडिगुंग, यानी कि इंसल्ट। सॉरी और इंसल्ट एक ही बात है। तो अब क्वेश्चन अपने को समझ में आ जाएगा कि इन देयर श्वाइज गिल्ट दास दू इन गेवेक शाफ्टन आल्स बेलाइडिगुंग, यानी कि स्विट्जरलैंड के अंदर अगर कोई कंपनीज की डील हो रही है या कुछ ट्रेड हो रहा है, तो वहां पे अगर वो जो अथॉरिटीज रहते हैं वो आपस में दू में बात करेंगे तो उसको इंसल्ट माना जाता है। जबकि इंडिया में उल्टा है, अपने यहाँ आदमी को हवा में चढ़ा देंगे, आप कह रहे आप बैठिए ना पहले, अरे हम तो आपके साथ ही हैं, ये ऐसा चलता है। इन देयर श्वाइज, तो ये क्लियर हो गया पहला ऑप्शन, इन देयर श्वाइज वेडन पोलिसिस्टन नूरजेल्टन मिट दू अनगेस्प्रोकन। अगर आपने छोटे वर्ड्स को ध्यान नहीं दिया तो गए। नूरजेल्टन का मतलब हो गया वेरी रेयरली, मतलब ना के बराबर, या फिर आप इसको बहुत रेयरली, मतलब नेगेटिव सेंस थोड़ा सा है, पर पूरा नेगेटिव नहीं है, थोड़ा बहुत यूज होता है।
सो इन देयर श्वाइज वेडन पोलिसिस्टन नूर जेल्टन मिट दू अनगेस्प्रोकन, यानी कि स्विट्जरलैंड के अंदर जो पुलिस है, अब ये पैसिव और देखना जरूरी है आपका। पैसिव का मतलब क्या हो गया, आप नहीं बोल रहे हो, कोई और बोल रहा है, तो पैसिव आपका देखना बहुत जरूरी है कि वेडन और अनगेस्प्रोकन है। यानी कि स्विट्जरलैंड के अंदर अनएक्सप्रेशन वर्ब का मतलब होता है किसी को एड्रेस करना, यानी स्विट्जरलैंड के अंदर जो पुलिस है उसको बहुत रेयरली दू से बोला जाता है। बोला तो जाता है पर बहुत रेयरली, कम है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है विडमान बेस्टाफ। स्टाफ है, स्टाफ वर्ड आपने सुना होगा, या बेस्टाफन वर्ब है, क्या मतलब होता है, पनिश होना, या वो क्या बोलते हैं उसको अपन को, चालान होना, ये सब, तो इसको बोलते हैं पनिश होना। यस, तो इन द श्वाइज विड मान बेस्ट्राफ, स्विट्जरलैंड के अंदर आपको पनिश कर दिया जाएगा वेन मान सु बेआमटन दूजास्ट, कि अगर आप स्विट्जरलैंड के अंदर जो अथॉरिटीज है उनको अगर दू में बोल दोगे तो आपको पनिश कर दिया जाएगा। तो तीन ऑप्शन हो गए कि जो हमारी ट्रेड वाली जो लैंग्वेज है उसके अंदर दू में बोलते हैं तो उसको क्या माना जाएगा, इंसल्ट। दूसरा है कि पुलिस जो है उसको बहुत रेयरली दू में बोला जाता है ना, यानी कि आप में बोला जाता है बट बहुत रेयरली दू में बोला जाता है। विड मान बेस्ड ऑफ, यानी कि आपको पनिश किया जाएगा अगर आपने अथॉरिटीज को दू में बोल दिया। और बात कहाँ की हो रही है, स्विट्जरलैंड, ये भी ध्यान रखें। अब देखो आपका पेपर पूरा डिजिटल होगा गोइथे में, और पेपर डिजिटल होने का मतलब क्या हो गया कि आपको ऐसे ही दिखेगा एग्जाम में, जैसे अभी मैं ऊपर नीचे कर रहा हूं ना वैसे। ये भी एक दिक्कत होती है यारो। ये पुष्पेंद्र, वो 1 बजे वाली क्लास में मैसेज कर दो ना, 2 बजे का, 2 बजे का। तो देखो जब आप वो दोगे एग्जाम, कौन सा, टेल का एग्जाम, तो ऐसे ही रहेगा आपके सामने भी। तो इसलिए क्वेश्चन भी आपके दिमाग में चलते रहने चाहिए जब आप टेक्स्ट रीड कर रहे हो। जबकि आप गोइथे का एग्जाम देते हो तो आपके हाथ में पेपर रहता है, तो वो अच्छा रहता है। इधर तो टेक्स्ट है और इधर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देख रहे हो और इधर नजर घुमा रहे हो, क्वेश्चन देख रहे हो इधर नजर घुमा। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें आपने क्वेश्चन पढ़ लिए, अब ऊपर चले गए। तो आपके दिमाग में चलने चाहिए कि वो कंपनी में दू में बोलेंगे तो इंसल्ट होगी, और उनपे अथॉरिटी बोलेंगे या फिर पुलिस पे, ऐसा रहेगा। तो ये सारे हमारे क्वेश्चन थे। बाकी आपके हाथ में है टेक्स्ट, आप कितनी बार ऊपर नीचे कर सकते हो। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था फैमिली एटमोस्फेयर के लिए। Gegenüber den Kunden ist ein jedoch vorsichtiger geworden. So hat IKEA im Verkaufskatalog Start dem Du wieder das Sie eingeführt। देखो वो वाला जो ऑप्शन था ना, कंपनी कस्टमर्स को जीतती है, वो भी रॉन्ग हो गया यहाँ पे पहले में क्वेश्चन में, क्योंकि उसने बोला ना कि इकिया जो है, स्टार्ट का मतलब क्या होता है, इंस्टीड ऑफ डू लिखने की जगह उन्होंने जी लगा दिया। ठीक है, आगे अगर हम देखें, मान हॉफ्ट मिट जी मेयर लॉयटर निस नूर युंगरन अनसुस्प्रेशन बिस हॉयटर यूब्लिशिस्ट, कि आज के टाइम तक जो है वो इन जनरल है। यूब्लिश का मतलब होता है नॉर्मल होना, जनरल होना। क्या है, दास डू सुम बाइस्पिल इन, अब स्विट्जरलैंड का आ रहा है, इन श्वाइजर गेवेक शाफ्टन, आ गया वो वर्ड गेवेक शाफ्टन। कई बच्चे बोलते हैं हमें वोकेब याद नहीं होती, वोकेब ऐसे ही याद होती है, जैसे आपने वहां पे देख लिया गेवेक शाफ्टन कौन होती है, ट्रेड होता है उसको बोलते हैं, तो ये आपको कभी जिंदगी में नहीं निकलेगा। तो गेवेक शाफ्टन क्या हो गया, ट्रेड हो गया। तो बाइसुम बाइस्पिल इन श्वाइजर गेवेक शाफ्टन फील मिटग्लिडर्स इन जोगार बेलाइडिक्ट, बेलाइडिगुंग आ गया आपको, और बेलाइडिक भी आ गया आपको। अब बताए एग्जाम में क्या होता है, सबसे डेंजर यही लाइनें होती है। आप एग्जाम में बैठे थे, आपको मीनिंग नहीं पता थी, यहां मैच कर गई तो आंसर क्या हो गया, ए करेक्ट। 99% यही कर जाते हैं क्योंकि हम फंसे हुए भी हैं, अब हमें मीनिंग भी नहीं पता तो सटाक से आंसर मैच कर गया। और गोइथे तो बहुत तगड़े लेवल पे करता है, ये तो फिर भी इतना नहीं करता वो तो। और लिसनिंग भी करना कभी गोइथे का, वो तो एकदम मैच करवाएंगे आपको। आप आखिरी में कभी देखना, आखिरी में आप लिसनिंग करोगे तो आखिरी में जो गलत है ना वो सुनाते हुए जाएंगे आपको, फिर आप सोचेंगे यस मिल गया। उनके कॉन्सेप्ट है। कई बच्चों को तो मैंने ऐसे गोइथे का एग्जाम दिलाता था ना, तो मैं उनको ये कहता था कि आखिरी में जो सुने ना उसको मत कर देना, और वो वही करते थे कि हाँ सर नहीं करके आए, भले ही वो उनको लग रहा है आंसर, तो भी वो दूसरा करके आते थे और पास भी हो जाते थे। तो ये क्या उनकी स्ट्रेटेजी है। अब देखो, गेवेक शाफ्टन viele Mitglieder sind sogar beleidigt wenn sie, अब देखना यहां अगर दिमाग नहीं लगाया तो गए, wenn sie mit sie angesprochen werden, और क्वेश्चन को देखना यहां पे क्या कह रहा है, दो। अगर आप एग्जाम में होते, समझना मेरी बात को, अगर आप एग्जाम में होते और चालाक बच्चे होते, आप इसको देखते, कुछ मीनिंग नहीं पता आपको, छोड़ दो मीनिंग को, और आप इसको देखते, अगर आप आंखें खोल के ढंग से देखते
कि जी और वहां दू है, तो यानी दूसरे वर्ड्स तो मैच कर रहे हैं, पर जो मेन थिंग है दैट इज नॉट मैचिंग, यानी आंसर जो हमारा वो ए वाला था वो तो रॉन्ग, इजीली रॉन्ग हो गया। देख रहे हो, सिर्फ इसकी वजह से। अब ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको वोके भी नहीं पता, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, तो ये वोके वालों के लिए ट्रिक थी कि वहां दिखा जीजी, वहां था दू, और यहाँ तो जीजी है, तो कैसे आंसर करेक्ट हो सकता है, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग, वो ऑप्शन हमारा गया। अब यहाँ पे देखो एज गिफ्ट आवर आउक उनके कैटन फाल, कि यहाँ पे कुछ अदर केसेस भी हो सकते हैं, श्वार आ गया, यानी कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। अब जो पहले जी में बातें हो रही थी अब दू में आ रही है, ध्यान रखना। अब आंसर ऐसे ही आ जाएगा अगर आप दिमाग लगाओगे थोड़ा। तो क्या हो रहा है, उनके कैटन फाल श्वार बाय देयर पोलिसाई, ऊपर उन्होंने बोला था कि कंपनीज के केस में जी में, बट पुलिस के केस में बाय देयर पोलिसाई वेयर इन डॉइचलैंड आइनन पोलिसिस्टन ड्यूस्ड रिस्कियर्ड। अब देखो एक दिक्कत और हो गई, वो स्विट्जरलैंड के बारे में बात नहीं हो रही, वो जर्मनी के बारे में, और जर्मनी के बारे में कैसी बात हो रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे उन्होंने बोला है कि श्वार बाय देयर पोलिसाई वेयर इन डॉइचलैंड आइनन पोलिसिस डूस्ड रिस्कियर्ड। अब किसी को जर्मन नहीं भी आती होगी तो रिस्कियर्ड वर्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है। अब यानी जर्मनी में तो रिस्क है, ये पता चल गया आपको। अभी स्विट्जरलैंड का पता नहीं है, आगे देखते हैं। आइना स्ट्राफ है, यहां तक है ये, आइना स्ट्राफ है, रिस्कियर्ड आइना स्ट्राफ, वो फुल स्टॉप नहीं लगा रखा इसलिए आपको लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपको एक फाइन देना पड़ेगा। अब आगे स्विट्जरलैंड की बात आ गई, इन देयर श्वाइस हिम गेगन। मुझे तो आप इतनी सी बात बता दो, आपने A1 से स्टार्ट किया है जर्मन सीखना, A1 में आप लोगों ने गेगन वर्ड तो सीखा होगा, प्रीपोजिशन है, गेगन का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट। अब जर्मनी के अगेंस्ट हिमगेगन फिंडेट मान आइना अनसाइगा वेगन डूजन्स eines Beamten übertrieben Polizisten werden sowieso kaum mit du angesprochen। यानी इसका मतलब है कि बहुत रेयरली उनको दू के साथ बोला तो जाता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी बिल्कुल सही है। और आंसर सी भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि उसने बोला है कि यहाँ पे फाइन लगेगा, नहीं, उन्होंने बोला बोला जाता है पर बहुत रेयरली बोला जाता है। अब यहाँ पे तो कह रहा है कि फाइन लग जाएगा, तो ये भी रॉन्ग होगा, आंसर बी इज करेक्ट, है ना। तो इस तरीके से आपको देखना है। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि आइने untersuchung hat gezeigt, यानी कि एक सर्वे है उसने शो किया कि das 14% देयर jüngeren Mitarbeiter das sie forcieren। अब देखो 14% ऑफ जो यंग मिटरबाइटर है, यानी कि को वर्कर्स हैं, यंगस्टर्स। अब यहाँ फिर फंस गए आप, फोर्सियन। हाँ, अगर ये वोकेम नहीं आई तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, तो हमें फिर उनमें गैस करना पड़ेगा बस। फोर्सियन का मतलब होता है एक तरीके से प्रेफर करना, यानी कि जो 14% ऑफ द यंगस्टर्स जो मीटर बाइटर है वो प्रेफर करते हैं किसमें, जी में बनना। और ये और ध्यान रखना, 14% और कौन से, आपको मैं गारंटी से दे रहा हूं, अगर आपको नहीं भी समझ में आया, इन छोटी चीजों को ध्यान रखोगे तो भी आंसर आएगा। अभी देखना, यहाँ पे दास बेजोंडर्स युंगर अर्बाइट्स कोलेगन, ये कौन से हैं, यंगस्टर्स। यानी युंगर अर्बाइट्स कोलेगन जो है स्नेलर दास दू वेलन, यानी कि जो यंगस्टर्स है वो बहुत रैपिडली दू का यूज करते हैं, ज्यादातर वो दू का यूज करते हैं। नेक्स्ट है दास जिश आले अर्बाइट्स कोलेगन गेन मिट दू एंडरन ब्यूडन, यहाँ पे आले, और वो चाहते हैं सभी को किस में बात करें, दू में। अब आले है, स्पेशली है, और यहाँ पे 14% यंग्स है। सबसे पहले जो नंबर है, फटाक से आपको वहां पहुंच जाना है कि जो नंबर दिया था वो सही है या नहीं है। तो कितना परसेंट था, 14%। यहाँ पे देखो ये हो गया, और यहाँ पे देखो यूबर जेक्सेश येरिगन जांग दी साल आउट 14% वारूम आइगन। तो देखो ये जो 40% 14% वाला है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये तो उन लोगों का है, किन लोगों का, 60 से ऊपर वाले लोगों का। यानी कि 60 से ऊपर वाले जो लोग थे उनका नंबर 14% है कि वो आपस में दू में बात करते हैं। यानी हमारा ऑप्शन जो 14% वाला है वो तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ये यहाँ क्या कह रहे हैं, यंगस्टर्स, और वहां उन्होंने किन के बारे में मेंशन किया है, एल्डर्स के लिए। तो यानी यहाँ पे ये तो रॉन्ग हो गया। और यहाँ पे है कि एक तो ऑल, अब समझना मेरी बातों को, हम देखेंगे भी नहीं इसको। यहाँ पे कह रहे हैं आले अर्बाइट्स कोलेगन गैन मिट दू एंडरन विल्डन, आप खुद देखना, सिंपल से आले का मतलब कितना हो गया, ऑल,
ऑल का मतलब होता है 1% से लेके 100% तक जितने भी लोग हैं वो किस में बात करना पसंद करेंगे। तो ये ध्यान रखना, ये ट्रिक्स है, ये ऐसा यूज करेंगे आपके साथ, आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। इस टैक्स से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे ये कह रहे हैं 60% जो लोग हैं वो इसमें यूज करते हैं, वो 60 ओवर एज ऑफ 16 है, वो 14% बचे हुए हैं जो हमेशा दू में बात करते हैं। यानी इनके अलावा तो कितने बच गए, 86% का क्या हुआ, 86% तो जी में बात करते हैं। यानी आंसर हमारा बी हो गया। देखने की जरूरत ही नहीं है, ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आले। अब सीधी सी बात है, आले हैं तो आले तो मतलब सब होने चाहिए, सब ए टू जेड, तो सब तो है ही नहीं, खुद ही कह रहा है टेक्स्ट, तो यानी आंसर बी जो है वो रॉन्ग हो। वैसे भी रॉन्ग होता है अमूमन केसेस में। हाँ ये हमेशा, हाँ और हमेशा ध्यान रखना, नहीं नहीं नहीं, जर्मनी में और इनमें चलता है, शेफ बॉस को भी बोल सकते हो आप, हाँ बोल सकते हो। कुछ केसेस में जैसे आप बहुत टाइम से अगर कंपनी में हो तो आप कह सकते हो, अगर आप एकदम न्यू हो तो फिर आपको थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है। तो ये वाला आपको क्लियरली पता चल गया, जहां भी आले आ जाए तो सोच समझ के आप समझ जाना 90% तो वो रॉन्ग होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा फिक्स है, फिक्स है। नेक्स्ट के अंदर देखो, स्क्रीन आपको पूरी दिख रही है क्या? नो सर, जूम ज्यादा हो गई ना, हाँ हाँ, अब सही है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट के अंदर देखो, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूश क्रूजर क्योनन अनगेस्टेल्टर। अनगेस्टेल्टर का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉई जो वर्क करते हैं वो सब। सो डूश क्रूजर क्योनन अनगेस्टेल्टर हॉफलिशस फेरहाल्टन am Arbeitsplatz lernen। हॉफलिशस फेरहाल्टन का मतलब क्या हो गया, एक अच्छा आपका बिहेवियर वगैरह आप सीखते हो कहाँ पे, वर्किंग प्लेस पे। ihre Stellung im Arbeitsleben verbessern। Stellung का मतलब क्या होता है, जॉब की पोजीशन है उसको बेटर बनाते हो आप। नॉय ट्रेंड्स बाइम आइनरिस्टन des Arbeitsplatzes kennenlernen, यानी कि जो इंडस्ट्री में न्यू ट्रेंड चल रहे हैं, कि कैसे आईटी वालों में होता है ना कि ट्रेंड चलते हैं उनको आपको अडॉप्ट करना पड़ता है, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। जैसे अभी एआई का ट्रेंड चल रहा है और हम अभी भी जावा में लगे पड़े हैं, तो वो चीजें हैं। तो यहाँ पे हमें अब क्वेश्चन का आंसर देखना है। यहाँ तक हमने पहले देख लिया, तो अब भी आपने देखा ना इसका आंसर ऊपर मिला है हमें जाके, जबकि हम रीडिंग तो यहाँ कर रहे थे तो ऊपर चला गया। नेक्स्ट है यहाँ पे कि अनगेस्प्रोकन माइंड हांस पेटर, ये कोई पर्सन का नाम है। देयर ट्रेंड सुम दू कान येडोक आउ काल्स सोशियाल ड्रूक और स्वांग एम्फुंडन वेड है। स्वांग का मतलब क्या होता है, उनको फोर्स भी किया जाता है कि ये ट्रेंड आपको लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है दी आइन दू अपसू लेनन गिल्ट नेमली शाल्स उनफ्रेंडलिश। साफ कह रहे हैं कि अगर आपने दू जो है उसको अब लेनन किया, अब लेनन का मतलब क्या होता है, रिफ्यूज, ये आपकी कंपनी में ये सब चल रहा है और आपने इसको रिफ्यूज किया तो वो अनफ्रेंडली है। नेक्स्ट है दास हार्ट डीटर एस अनगेस्टेल्टर बाय einem Textile Geschäft in Deutschland erfahren ein Gerist entschied, dass seine Kollegen, इसमें कुछ भी नहीं है हमारा आंसर, so sehr dass du in der Gesellschaft auch an Bedeutung gewinnt, dass sie hat immer noch eine feste soziale Basis, kann diese sogar ausbauen। बेनिम कूर्जर, बेनिम कूर्जर का मतलब आपके जो बिहेवियरल कोर्सेज होते हैं वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अब हमारा आंसर आ रहा है, वो मान ह्योफ्लिशकाइट und die richtigen Umgangsformen lernen। आंसर सही है कि यहाँ पे आप फेमिलियर बनते हो और कैसे आपको किसके साथ में बात करना है वो आपको समझाया जाता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, हाँ आंसर ए बिल्कुल सही है कि ह्योफ्लिशस फेरहाल्टन हम अर्बाइट्सप्लाट्स लेमन, यानी कि कैसे आप वर्क करोगे, कैसे आप वहां पे बिहेव करोगे वो आपको समझाया जाता है। और वैसे भी कोर्स का नाम ही क्या था, बेनिम कुर्स है, और बेनेमन वर्ब और फेरहाल्टन दोनों एक ही होते हैं, दोनों का मतलब है बिहेवियर, तो ये हमारा सही हो गया। अगले के अंदर देखो, प्रॉब्लम है अमरबाइट्स प्लाट्स कानेस गिवन, यानी कि वर्किंग प्लेस जो है वहां पे प्रॉब्लम्स हो सकती है, किस वजह से, वेन मान दा जी अबलैंड, कि अगर वहां जी को आप क्या करते हो, रिफ्यूज करते हो, और वहां पे था भी टैक्स, बिल्कुल सही है, वो किससे रिलेवेंट था, दू से। टेक्स्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर आप दू को अवॉइड करते हो तो उसको अनफ्रेंडली माना जाएगा, जबकि यहां कह रहे हैं कि अगर आप जी को अवॉइड करते हो तो अनफ्रेंडली माना जाएगा या उस पर आपके प्रॉब्लम आएगी, तो यानी आंसर ए तो गलत हो चुका, कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट है व्हेन वन वेगन जाइनस फेलर्स फोर गेरिस्ट मोस्ट। वेगन जाइनस आइनस फेलर का मतलब क्या हो गया? बिकॉज ऑफ ए मिस्टेक। आपने वर्क प्लेस पे सपोज कोई मिस्टेक कर दी या कोई ऐसा काम कर दिया जो नहीं होना चाहिए था, उसकी वजह से आपका क्या हो गया? आप गेरिस्ट का मतलब क्या होता है? कोर्ट, कि आपको कोर्ट में जाना पड़ रहा है। या फिर वेन मान सुदेन मिटरबाइटन जी जागनवेल, कि अगर आपका ऑफिस है या फिर कोई पूरा कंपनी है, उसके अंदर आप जी बोलना चाहते हो बट फिर भी आपको कोर्ट में या फिर प्रॉब्लम हो रही है आपको, क्योंकि जी बोलना भी वहाँ पर कल्चर नहीं है ना। जैसे अपने यहाँ तो जी बोलना कल्चर है, बट अगर वहाँ आप बोलोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तीनों ऑप्शन में हमें देखना है। यहाँ पे हमने अभी रीड भी किया था, वो एक पर्सन ने बोला था ना, कोर्ट वाला तो यहाँ है कि दास आर डीटर एस अनगेस्टेल्टर बाय आइनम टेक्सटाइल गेशेफ्ट। वो एक उसकी टेक्सटाइल कंपनी है इन डॉइचलैंड अरफारन, कि उसने एक्सपीरियंस किया आइन गेरिस्ट एंटिशीड। एंट स्टेन का मतलब होता है ऑकर होना, यानी कि उसको कोर्ट में जाना पड़ गया। किस लिए? दा सेयर जाइन कोलेगन वाइटर हिनमिट दू अनस्प्रेशन मूस्टर, यानी कि वो पर्सन को कोर्ट में जाना इसलिए पड़ गया क्योंकि उसको अपने कलीग्स को किस में बोलना पड़ा? डू में। यानी कि आप जी में नहीं बोल सकते, आपको किस में बोलना पड़ेगा? डू में बोलना पड़ेगा। यानी ये भी दिक्कत वाली बात है वहां पे। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? सी, कि अगर आप जी में बोल रहे हो तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे आप सभी को जी में बोल रहे हो, जैसे आप भी पहुंच गए वहां, तो ये आपके लिए भी टेक्स्ट अच्छा है। अब ये सिर्फ कंपनीज की बात नहीं है, चाहे हॉस्पिटल हो या कहीं पे भी हो। हाँ, होटल में थोड़ा अलग होता है कॉन्सेप्ट, तो वहां पे देखना है। बाकी आपको दू में भी बात कर सकते हो, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखो, इस तरीके से आपको पूरा देखने की जरूरत है। तो टाइम भी लगता है और थोड़ा सा आपको वहाँ घबराहट भी रहती है, एग्जाम है। ये तो अभी आप आराम से बैठ के कर रहे हो, तो इसीलिए आपको अपनी हैबिट ऐसी बना लेनी है कि आप यहाँ बैठ के कर रहे हो या एग्जाम में कर रहे हो, इट डजेंट मैटर। तभी आप इसको अच्छे से कर सकते हो।